थ्रो कीवर्ड के बारे में, और इस वीडियो में जानने वाले थ्रोज कीवर्ड के बारे में। ओके, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर डिटेल में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर डिटेल से। तो यहाँ पर हम थ्रोज कीवर्ड के बारे में जानेंगे। ओके, जो थ्रोज कीवर्ड है उसके मेथड सिग्नेचर के साथ यूज करते हैं। अब मेथड सिग्नेचर के साथ यूज करते हैं कैसे, तो चलिए इसको दिखाते हैं आपको लाइव प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हमारा क्लास का नाम है थ्रोज टेस्ट और उसके अंदर एक मेन मेथड है, और हम आउट ऑफ मेन मेथड आते हैं यहाँ पर एक सिंपली मेथड क्रिएट करते हैं। इसका नाम देते हैं पब्लिक, और इसको हम स्टैटिक रखते हैं क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके डायरेक्ट इसे कॉल पाए, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्ट इसको स्टैटिक डिफाइन करते हैं। और यहाँ इसका रिटर्न टाइप देते हैं वॉइड, और मेथड नाम दे देते हैं सिंपली डिवीजन। ओके, और इस डिवीजन में हम दो पैरामीटर लेंगे इंट, जो कि दो पैरामीटर रहेगा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए काम करेगा, इंट ए एंड बी। ओके, अब यहाँ से सिंपली इस दोनों को हम क्या करेंगे, सिस्ट आउट के अंदर लेंगे और यहाँ से दे देंगे रिजल्ट ऑफ डिवीजन। ओके, और यहाँ देंगे a डिवाइडेड बाई b दे दी सिंपली। अब इस मेथड को हम कॉल क्या कहाँ से करेंगे, तो देखिए यहाँ से मेन मेथड डायरेक्ट कॉल सकते हो। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन, और यहाँ से दो हमें पैरामीटर पास करने पड़ेगा 12 एंड 3 दे देते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम इसको कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या है, इसको आप सिंपली जो कोड है सस्पेक्टेड कोड है, मतलब यहाँ जनरेटर एक्सेप्शन होने की चांसेस है। तो इसे आप कई तरीके से ट्राई कैच की भी हेल्प कर सकते हैं, थ्रोज की भी इस तरह हेल्प करते हैं, और थ्रोज की तरह से कैसे हेल्प करेंगे वो दिखाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ थ्रोज। अब यहाँ पर थ्रोज जो कीवर्ड है इसके साथ आप मल्टीपल एक्सेप्शन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होने की चांस है, तो मैं यहाँ पर अर्थमेटिक दे दिया, कॉमा करके आप सिंपली एक्सेप्शन भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, मल्टीपल एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट को क्लास को पास कर सकते हैं। अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसी तरह से आप कॉमा करके मल्टीपल एक्सेप्शन देखते हैं, लेकिन न्यू कीवर्ड के साथ, न्यू कह रहा हूँ, थ्रो के साथ केवल आप एक ही एक्सेप्शन को एट ए टाइम थ्रो कर सकते हैं, लेकिन थ्रो के साथ आप मल्टीपल। अब ये हमारा यहाँ से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, ये क्या कह रहे हैं, अनहैंडल एक्सेप्शन, ये अनहैंडल एक्सेप्शन हो गया। अब क्यों एक्सेप्शन, जैसे मैं एक्सेप्शन को हटा दूं तो देखिए यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन चला गया। क्या है, एक्सेप्शन चला गया, क्योंकि जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो इसीलिए कंपाइलर चीज़ को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी इसको कॉल कर सकते हैं, ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ सबसे पहले ये मेन मेथड में आएगा, और यहाँ से डिवीजन नाम के मेथड को देखेगा, देन डिवीजन मेथड को सर्च करेगा, और यहाँ से कंट्रोल डिवीजन मेथड में आ जाएगा, और यहाँ से जो भी हमने ऑपरेशन दिए हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और यहाँ पर इस समय में कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा, तो जो भी हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गया इस लाइन नंबर 9 पे, तो सिंपली यहाँ से क्या करेगा, जो भी एक्सेप्शन जनरेट होगा सेक्शन को लेगा और ये थ्रो कर देगा। थ्रो कहाँ करेगा, कॉलर मेथड को कॉल करेगा, और वहाँ पर चेक करेगा कि पर्टिकुलर कोई ऐसा कोड लिखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड और नहीं। अगर नहीं लिखा रहेगा तो सिंपली वो चला जाएगा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास, और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन उसे अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम अभी कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कोड यहाँ पे नहीं लिखे मेन मेथड के अंदर, जब इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। तो सिंपली इस प्रोग्राम को एक बार रन कराते हैं, देन आपको इसका दिखाते हैं रिक्वायरमेंट। तो देखिए ऊपर हमने जैसे कि यहाँ के रिजल्ट ऑफ डिवीजन 4 आ गया। ओके, करेक्ट है, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम इसको हम कर देते हैं 0, डिनोमिनेटर का हो जाएगा 0। देखिए एक्सेप्शन कैसे जनरेट होगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं प्रोग्राम को यहाँ से रन कर दिया और यहाँ देखिए एक्सेप्शन जनरेट हो गया। अगर अभी एक्सेप्शन बेसिकली जनरेट हुआ तो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो किया, अब यहाँ पर आया चेक किया कि कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कोड लिखा है, तो यहाँ देखा कोई रिलेटेड है नहीं, तो किसको हैंडल दे दिया, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को हैंडल करने के लिए दे दिया, और यहाँ से इस तरह से हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो गया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही अगर हमें लग रहा है सस्पिशन, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर ही लिख सकते हैं, और यहाँ पर थ्रो कीवर्ड यहाँ पर भी यूज करते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर थ्रो कीवर्ड यूज करिएगा ना, तो यहाँ पर सिंपली एक्सेप्शन पास कर दीजिए। जब पास करिएगा तो ये क्या होगा, अभी भी क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन को ही हैंडल करने के लिए दे देगा, क्योंकि मेन मेथड को यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट हुआ, ये मेन मेथड पास आएगा, चेक करेगा मेन मेथड पास कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड को लिख रखा है, हाँ यहाँ पर भी को लिख रखा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, थ्रोज कर रहा है। थ्रो कर रहा है तो आप कौन हैंडल करेगा, कैच करेगा, जाहिर सी बात है डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल करेगा। तो इस सिचुएशन में भी अब भी ऐसा ही हमको एक्सेप्शन मिलेगा, और इसी तरह से ओके। तो देखिए अगेन फिर कहाँ चला गया, मेन डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास ही चला गया कोड। तो जब आप किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, तो इसको जान के थ्रोज का भी यूज होता है। जैसे किसी मेथड को
कॉल कर रहे हैं। ओके, और उस सिचुएशन में अगर आपको जानना है कि वहाँ पर, तो उस समय में यहाँ से आप कोई सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर कुछ पर्टिकुलर मेथड से कोई एक्सेप्शन जनरेट हो तो यहाँ से हम थ्रो कर ले और कॉलर मेथड इसको हैंडल करे, तो इस सिचुएशन जो है थ्रो यूज करना बेटर रहेगा। तो चलिए इसको ट्राई कैच के अंदर लिखते हैं। तो सिंपली लिखते हैं यहाँ पर ट्राई, और इस कोड को हम क्या करते हैं, कैच के अंदर देते हैं। तो ऑल्ट और अप के रूप से उसको इस पर्टिकुलर कैच के अंदर ले आएंगे, और यहाँ पर अपना को हम पर्टिकुलर मैसेज दे देंगे जो भी देना चाहते हैं। सिस आउट लीजिए और यहाँ पर सिंपली दे दिए सम एक्सेप्शन जनरेटेड। ओके, तो अब क्या होगा इस केस में, कि सिंपली इस मेथड को कॉल होगा डिवीजन मेथड, और यहाँ से एक एक्सेप्शन जनरेट होगा और अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा, ये यहाँ से थ्रोज करेगा। मेन मेथड पर आएगा, कॉलर मेथड इसका कौन है, मेन मेथड है, और यहाँ चेक रखिए कोई सा कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कोई कोड लिख रखा है। यस, यहाँ पर लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन पास कर रखा है, तो ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा इस कंडीशन में। तो चलिए यहाँ से आते हैं और यहाँ देखिए सम एक्सेप्शन जनरेटेड, ये पर्टिकुलर लाइन नंबर 9 यहाँ से हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो ये इसके तरीका थी। अब देखिए कि यहाँ से क्या है कि अभी यहाँ पर जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या अनचेक एक्सेप्शन है, तो ये आपको फोर्स नहीं करेगा यहाँ पर हैंडल करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर हमको जैसे कंट्रोल जेड करता हूँ और दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ से अगर मैं एक्सेप्शन को वहाँ पास कर दूँ ना, तो जैसे यहाँ से अगर कोई आप चेक एक्सेप्शन अगर आप थ्रो करते हो तो ये आपको फोर्सफुली कहेगा उसे हैंडल करने के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ओके, अब एक्सेप्शन के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं। ओके, तब वो देखिए फोर्सफुली कह रहा है कि नहीं इसे आप हैंडल करो। तो चलिए इसको यहाँ पर करते हैं, तो हैंडल। तो अनचेक्ड अगर आप एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको कॉलर मेथड के अंदर जहाँ कॉल करो वहाँ से आपको फोर्स नहीं करेगा कि इसको हैंडल करो। लेकिन जैसे कोई आप चेक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं ना, तो आपको हैंडल फोर्स करेगा कि इस पर्टिकुलर को आप या तो थ्रोज कर दो या तो उसे आप ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखो। ओके, तो ये आप पे रिक्वायरमेंट है कि जैसे अब यहाँ देखिए जो थ्रो किया आप वहाँ पर यहाँ भी वही थ्रो करिएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये इसकी एक रूल्स है। चलिए एक दूसरा मैं मेथड आपको दिखाता हूँ फाइल रेटेड करके। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं अगेन कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, और यहाँ से एक दूसरा मेथड लिखता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं पब्लिक वॉइड, और सबसे पहले इसको स्टैटिक दे देते हैं क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पर मैं सिंपली से कॉल कर सकूँ मेथड को। पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ देते हैं फाइल राइट टू फाइल कर देते हैं मेथड का नाम। ओके, अब यहाँ से अगर हम फाइल में राइट करना चाहें तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बफर राइटर का यूज़ कर लेते हैं। ओके, बफर राइटर, और इसको सिंपली देते हैं BW इक्वल टू न्यू बफर राइटर, और इसके अंदर सिंपली हम पास कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट न्यू फाइल राइटर का, सिंपली फाइल लेटर। और इस फाइल लेटर में हमें क्या करना है, जिस फाइल में हमें कैरेक्टर लिखना है या सेंटेंस लिखना है उस फाइल का लोकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर रखा है, जैसे यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए डी ड्राइव के अंदर यहाँ से मैंने एक टेस्ट नाम की फाइल क्रिएट कर रखी है। तो चलिए इसकी लोकेशन ले लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से आते हैं और यहाँ से बैकवर्ड स्लैश देते हैं, और यहाँ जो हमारा फाइल का नाम क्या है टेस्ट है, तो टेस्ट दे दिया, और यहाँ देखिए विद एक्सटेंशन हमारा ये टेस्ट आएगा। तो कंट्रोल ए एंड कंट्रोल जेड से कॉपी करेंगे तो हमें कंप्लीट इसका पाथ मिल जाएगा, और इसी पाथ को हमें इस फाइल राइटर के अंदर डबल कोट के अंदर दे देना है, और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर दूंगा। और यहाँ क्या लिखेंगे BW डॉट राइट, जो भी हमारा इसके अंदर सेंटेंस देना होगा उसको हम कहेंगे लिखने के लिए। ओके, तो चलिए BW यहाँ से हमको एक राइट लिखना है क्योंकि बफर राइटर है, इसके पास एक मेथड है राइट नाम का, और ये जो राइट मेथड है ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लेता है। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली दे देता हूँ एक टेस्ट। ओके, टेस्ट, और यहाँ से मैं दे देता हूँ BW डॉट क्लोज, सिंपली दे देता हूँ जिससे इसको मैं क्लोज भी कर सकूँ। अभी देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन आने लगा। ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है कि वहाँ से कि चेक एक्सेप्शन जनरेट करेगा, तो इसको हमको एज ए प्रोग्राम हमारी ड्यूटी है कि इसको हैंडल करे। तो यहाँ जैसे इस बल्ब है इस पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा है अनहैंडल एक्सेप्शन। आप इसके ट्राई कैच के अंदर भी यूज कर सकते हो या तो थ्रोज के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो अभी देखिए कैसा था चेक एक्सेप्शन था, ये कैसा था चेक एक्सेप्शन था। अब जाहिर सी बात हम जानते हैं अगर कोई भी अगर चेक एक्सेप्शन हो ना, अगर उसको जैसे हम कॉल करेंगे कहीं से तो वहाँ भी हमको उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। तो चलिए इस मेथड को हम आपको भी यहाँ से दिखाते हैं। मेन मेथड में आए और सिंपली यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल V किया
और यहाँ जैसे मैं इसको कॉल करूँगा देखिए यहाँ से एक्सेप्शन ही जनरेट हुआ। क्यों एक्सेप्शन जनरेट हुआ? क्योंकि यहाँ से थ्रो कौन से एक्सेप्शन कर रहा है, आयो एक्सेप्शन कैसा है, चेक एक्सेप्शन है। ओके, तो इसीलिए यहाँ से हमको ड्यूटी मिल गया कि एज ए हमको प्रोग्राम इसको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। अगर कोई भी चेक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, जब भी उसे आप कॉल कर रहे हैं तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से अगेन इस पे आते हैं और इसे हम ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। ओके, अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो पर्टिकुलर हमको ये उसका स्टैक ट्रेस प्रिंट करके दे देगा। फिलहाल मैं इस मेथड को भी कॉल नहीं करता, इसलिए इसे कमेंट कर देता हूँ। हाँ, और अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी पर्टिकुलर फाइल में हमारा कोई भी कैरेक्टर नहीं है। देखिए पूरा एम्प्टी फाइल है और इसमें मैं लिख क्या रहा हूँ, एक टेस्ट लिख रहा हूँ। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया तो यहाँ से सिंपली उसमें एक ये टेस्ट लिखा जाएगा। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को सिंपली रन करते हैं। Ctrl+S से सेव किए एंड यहाँ से टेस्ट पे क्लिक कर दिए और थ्रो हो गया। और यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर मैसेज नहीं दिए थे, इसीलिए यहाँ पर ये कंसोल हमारा जो है ब्लैंक आ गया। तो हम चलते हैं अपनी फाइल को और चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई करेक्टर लिखा है। अगर इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ देखिए टेस्ट लिखा कर चला आया। ओके, तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल मोटिव ये था कि मैं आपको समझाऊं कि अगर आप कोई चेक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं ना, तो आपको जैसे ही उस मेथड को जहाँ से कॉल करें तो वहाँ पर भी आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। ट्राई कैच ब्लॉक या थ्रोज के अंदर लिख दीजिए, ये आप पे रिक्वायरमेंट करता है कि आप कैसा लिखना चाहते हो। अगर अनचेक कॉल कर रहे हैं मेथड तो वहाँ पर आपको क्या है, जब उस मेथड को कॉल करिएगा तो वहाँ पर आपको ट्राई एंड कैच में उससे हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब चेक एक्सेप्शन को थ्रोज करेगा तो जब भी उससे कॉल करेगा उससे भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये इसकी ओवरऑल सिनेरियो थी। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा।